पर मेरे बच्चों आज से हरियाणा सीईटी 2025 के जो फॉर्म हैं वो भरे जाने शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर भी लिया होगा और उम्मीद करता हूं कि जो आपने सीईटी 2025 का फॉर्म फिल किया है वो बहुत अच्छे से ध्यान से बच्चों फिल किया होगा, क्योंकि जो सीईटी के तहत ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी आप हासिल करना चाहते हो मेरे बच्चों, उसके लिए सबसे पहली जो स्टेज है वो आपका फॉर्म अच्छे तरीके से भरे जाना है। हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं जो बच्चे पहली बार सीईटी 2025 देने वाले हैं या ओल्ड सीईटी मेरे बच्चों जो बच्चों ने दिया था तो लगभग लंबा समय बीत चुका है और 3 साल में वो बच्चे भूल चुके हैं कि भाई फॉर्म कैसे फिल करना है। और ये जो सीईटी 2025 का फॉर्म है मेरे बच्चों, ये आपको बड़े ध्यान से भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा? वो इसलिए भरना पड़ेगा मेरे बच्चों क्योंकि साफ साफ चेयरमैन ने बोला है कि आप समय लेके फॉर्म भर दीजिएगा, किसी दूसरे के भरोसे आप अपना फॉर्म मत छोड़िएगा, क्योंकि यहां पर एडिट करने का किसी भी बच्चे को ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो सीधी सी बात है भाई, आप लोग इस बात को हल्के में ना ले, आपको कोई एडिट का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो समय चाहे कितना भी लगे, क्योंकि लंबे समय के बाद हरियाणा में सीईटी हो रहा है और अगला सीईटी कब होगा बच्चों उसका भी किसी को कुछ पता नहीं। तो यह मौका हाथ से नहीं जाने देना है और सबसे पहले आपको फॉर्म बड़े ध्यान से मेरे बच्चों सारी की सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ के फिल करना है। कौन सा डॉक्यूमेंट किस डेट के बाद का बना होना चाहिए ये ध्यान से आपको देखना है और किसी के दूसरे के भरोसे अपना फॉर्म नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि आप पैसे दे आओ, डॉक्यूमेंट दे आओ और उसके बाद मेरे बच्चों जिम्मेदारी उसके ऊपर छोड़ाओ कि मेरा फॉर्म भर देना, क्योंकि पिछले सीईटी में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे आए थे जिन्होंने दूसरे के भरोसे ये फॉर्म छोड़ दिया था और उसके बाद अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी वो नौकरी हासिल नहीं कर पाए। तो किसी ने पुराने सर्टिफिकेट जोड़ दिए थे, किसी ने बच्चों कुछ गलती कर दी थी। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीईटी 2025 का जो फॉर्म है वो कैसे भरना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, बिल्कुल एक एक स्टेप मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। क्योंकि अब की बार यदि फॉर्म भरते हुए गलती हुई तो बच्चों कोई आपको मौका नहीं मिलेगा, आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि सिंगल बच्चा जो है ना उसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे बच्चों। सीईटी फॉर्म यानी कि नौकरी की पहली स्टेज है। तो यहां पर बच्चों को जो समस्या आ रही है एक बार मैं उसके बारे में बता देता हूं। बच्चों को जो समस्या आ रही है ना वो कहां आ रही है? फॉर्म भरने में समस्या नहीं आ रही बच्चों। अब की बार जब आप फॉर्म भरोगे तो 2 ओटीपी जो हैं वो मांगे जाएंगे। एक तो आपका रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर होगा, ध्यान रखना है कि ऐसा नंबर आपको डालना है जिस मोबाइल नंबर को आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो। ऐसा नहीं है बच्चों कि कोई ऐसा मोबाइल नंबर डाल दो बाद में वो खराब हो जाए, क्योंकि ओटीपी जो आएंगे वो आपके मोबाइल नंबर पे आएंगे। आगे भी जब रिजल्ट आएगा उसके अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे मेंस के टाइम। तो बच्चों आपका एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ एक जो ओटीपी आएगा ना वो मेल आईडी पे आएगा। तो मोबाइल नंबर के ऊपर तो ओटीपी सुबह से काम कर रहा था, मेल आईडी के ऊपर ओटीपी कुछ समय के लिए रुका था, लेकिन अब दोनों की दोनों जो ओटीपी वाली समस्या है वो दुरुस्त कर दी गई है और ओटीपी सही चल रहा है बच्चों। सरल साइट जो है ना वो बिजी चल रही है। तो ये सरल साइट बिजी चलने के चलते बच्चों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन आप पैनिक मत होइएगा, आपका जाति प्रमाण पत्र भी बन जाएगा। क्योंकि जो भी जाति प्रमाण पत्र है ना वो सारे के सारे जाति प्रमाण पत्र बोला गया है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद के बच्चों बने होने चाहिए। 1 अप्रैल 2025 के बाद के बने होने चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र आपका जो सरल साइट बिजी होने के चलते थोड़ा सा परेशान होंगे। बहुत सारे बच्चे जो डोमिसाइल उनके पास है तो डोमिसाइल को लेकर यह समस्या आ रही थी कि नया लगाएं या पुराना लगाएं। डोमिसाइल मेरे बच्चों आपके चाहे पास पुराना हो या आपने नया बनवा लिया हो तो डोमिसाइल में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पुराना हो चाहे नया हो आप वहां पर अपलोड कर सकते हो। जाति प्रमाण पत्र में ये आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही मान्य होगा, उससे पहले मान्य नहीं होगा। बच्चों को पिछले सीईटी में भी जाति प्रमाण पत्र को लेकर दिक्कत आई थी, कोर्ट में बच्चे गए थे, कोर्ट में बच्चे जीत जरूर गए, लेकिन मेरे बच्चों एक मानसिक प्रताड़ना जो है ना उनके साथ हुई थी। फोटो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो फोटो के ऊपर आप अपनी डेट भी डलवा सकते हो,
कि भाई 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है फोटो के ऊपर आप डेट डलवा भी सकते हो और नहीं भी डलवा सकते, वो आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं है कि किसी भी फोटो के ऊपर डेट डली हुई है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ओल्ड सीईटी वालों के लिए भी बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जितने भी बच्चे ओल्ड सीईटी दे चुके हैं, जो आपने पिछले सीईटी में रजिस्ट्रेशन किया था, उनको भी फीस जमा करानी है। और फीस जो रहेगी वो नए बच्चे की तरह जनरल कैटेगरी वालों की 500 रुपए रहेगी, और जो अदर कैटेगरी होगी मेरे बच्चों, उनकी फीस 250 रुपए रहने वाली है। कितने रुपए रहने वाली है? 250। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे। अब मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। देखिएगा बच्चों, ये है एचएसएससी की साइट। एचएसएससी की जब साइट आप ओपन करोगे ना, तो यहां पर आपको डालना है बच्चों onetimeregistration.haryana.government.in। ये वेबसाइट है जहां आप क्या कर सकते हो, सीईटी से जुड़ा हुआ कोई भी आप मेरे बच्चों चीज अच्छे तरीके से देख सकते हो। नए बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पुराने बच्चे फीस जमा करा के अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा रिन्यू कर सकते हैं। और एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो आप यहां से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेते हैं। और यहां पर सारी बातें भी बताया गया है कि भाई पेमेंट से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा लिंक नहीं भेजा जाएगा, इसी लिंक से पेमेंट आपको करनी है, क्योंकि साइबर ठगी का भी मामला साथ के साथ चलता रहता है, ठीक है। तो आपको यहां पर onetimeregistration.haryana.government.in के ऊपर जाना है। इस तरीके से आपको मेरे बच्चों यहां फॉर्मेट नजर आएगा। आप नए कैंडिडेट हैं तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से मेरे बच्चों ये फॉर्मेट आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो यहां पर सारे की सारे निर्देश दिए गए हैं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार पंजीकरण और भुगतान करने से पहले आपको समय निकालकर ये पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके फटाफट फार्म भर दो और बाद में आपके धोखा लगे। सारी की सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा। एक इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके पास मोबाइल नंबर जो है ना, वो आपका लगातार लगभग 2-3 साल के लिए तो बच्चों आगे लगातार अच्छे तरीके से सक्रिय होना चाहिए। एक्टिव मोबाइल नंबर की जरूरत होगी, क्योंकि ओटीपी जब भी कोई समस्या होगी, आप अपना फॉर्म यदि भूल जाओगे, रोल नंबर आपको निकलवाना पड़ेगा, रिजल्ट चेक करना पड़ेगा या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है भाई, आपको अपना एक एक्टिव जो मोबाइल नंबर है ना, उसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसकी जरूरत आपको क्या है, यहां पर पड़ेगी। ठीक है, उसकी जरूरत आपको पड़ेगी। सर ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा है, तो सर थोड़ी सी ब्राइटनेस एक बार कम कर दीजिएगा। हाँ, ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा है, इसकी कम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादा होगी सर, इसको कम करो, और कम करो, और कम करो, और कम कर दो सर, और कम कर दो, थोड़ी सी ज्यादा कर दो। हाँ, मैं इसको थोड़े से अक्षर बड़े करके आपको दिखा देता हूं यहां पे, ठीक है। हाँ, अब ठीक है। हाँ, तो देखिएगा भाई, सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर जो है ना, वो एक सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। मोबाइल नंबर के बाद आपको दूसरी जो बात ध्यान रखनी है, वो ईमेल आईडी की ध्यान रखनी है। तो मेरे बच्चों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक वैलिड मेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय ओटीपी मेल आईडी पे भी आएगा, ठीक है। क्योंकि सारी की सारी जो सूचनाएं होंगी, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, परिणाम आना, बच्चों वो मेल आईडी पर ही होगी। और ध्यान रखना है, एक ईमेल आईडी पर केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप 2 भाई बहन हो तो एक ही मेल आईडी से कोशिश करो। अलग अलग आपके पास मेल आईडी होनी चाहिए, अलग अलग आपके पास मेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चों, यहां पर दिया गया है कि भाई यदि लागू हो तो पिछले सीईटी रिकॉर्ड के अनुसार अपना सीईटी पंजीकरण नंबर और जन्म तिथि क्या है, दर्ज कीजिएगा। यानी कि ये पुराने सीईटी वाले बच्चों के लिए है। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम जो चलेगा, जो वैलिड होगा मेरे बच्चों, वो 10वीं की जो डीएमसी है, 10वीं की डीएमसी जो है, उसका रिकॉर्ड आपका माना जाएगा। श्रीमान, सुश्री, श्रीमती,
जैसे कोई भी शीर्षक आपको शामिल नहीं करने हैं। यानी कि आपके फादर का नाम अशोक है तो ऐसा नहीं है कि आप श्री अशोक लिख दोगे, अशोक ही लिखना है। क्या लिखना है? अशोक। तो 10वीं की डीएमसी में जो आपके फादर का नेम है, मदर का नेम है, आपका नाम है, उसके पीछे सिंह जुड़ा है तो सिंह जोड़िएगा, कुमार जुड़ा है तो कुमार जोड़िएगा, ना सिंह है ना कुमार है, सिर्फ अकेला नाम है तो अकेला नाम छोड़िएगा। क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, बाद में हमें बहुत ज्यादा परेशान करेगी। अभी तो आपको ये छोटी छोटी बातें लग रही है, लेकिन जो आप मेहनत कर रहे हो, सुबह से शाम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, अच्छी तैयारी कर रहे हो, तो मेरे बच्चों वो सिलेक्शन के लिए कर रहे हो। और उसका पहला जो स्टेज होगा ना, वो आपका फॉर्म अच्छे तरीके से भरा जाना होगा। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी बच्चों, वो दिन, महीने और साल में होनी चाहिए। पहले दिन आएगा, फिर महीने, फिर साल आएगा। जो 10वीं के अंदर आपकी डीएमसी में बच्चों डेट ऑफ बर्थ है वही। लिंग का मतलब पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर जो भी है। वैवाहिक स्थिति में आपको चयन करना है। पहचान यानी कि आपके शरीर के ऊपर यदि कोई निशान है तो वो आपको बच्चों पहचान डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो शरीर के ऊपर कहीं पर भी कोई भी एक निशान है तो वो निशान आप यहां पर डाल सकते हो। यहां पर पहचान के 2 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, यहां पर पहचान के 2 ऑप्शन मिलेंगे और दोनों ही पहचान के प्रमाण के रूप में क्या करेंगे? काम करेंगे। तो एक जरूरी है, 2 है तो दोनों डाल दीजिएगा। यहां पर आपको बच्चों पूरा का पूरा पता डालना है। जो आधार कार्ड के ऊपर आपका पलट के देखोगे पता होगा, जहां पर हाउस नंबर है, गली नंबर है, राज्य है, जिला है, पोस्ट ऑफिस है, पिन कोड है, तो पूरा का पूरा आधार कार्ड के ऊपर जो आपका एड्रेस है वो यहां पर आप डाल दीजिएगा। बच्चों डोमिसाइल जो है ना, वो आप यदि हरियाणा के हैं तो यस चुनना है, हरियाणा के बाहर के हैं तो नहीं चुनना है। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन को बदला नहीं जा सकता, यह खास तौर पे ध्यान रखिएगा। दस्तावेज सत्यापन के दौरान निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। भाई जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी ना, तो डोमिसाइल आपको पेश करना पड़ेगा। और डोमिसाइल जब आप पेश करोगे तो पंजीकरण के बाद निवास स्थिति जो है वो बदली नहीं जा सकेगी, यह ध्यान रख लेना। एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहां पर कैटेगरी आपको डालनी है। सरकारी कर्मचारी यदि आप हैं तो वो आपको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। भूतपूर्व सैनिक परिवार से आते हैं वो जानकारी देनी पड़ेगी। स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आते हैं वो जानकारी देनी पड़ेगी। यदि कोई बच्चा विकलांग है तो उस विकलांगता का प्रकार यहां पर आप देख लीजिएगा। विकलांगता का प्रकार, आपराधिक मामला, यदि किसी बच्चे के ऊपर कोई लड़ाई झगड़े का केस कहीं पे है तो उसके बारे में जानकारी देनी है। योग्यता जो आपकी यहां पर बताई गई है वो बताई गई है कि न्यूनतम जो योग्यता है ना वो +2 होनी चाहिए। भाई न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? +2 होनी चाहिए, या 10वीं के साथ कोई अतिरिक्त योग्यता होनी चाहिए। यानी कि 10वीं के साथ आपका कोई ना कोई डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो +2 यहां पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। +2 यहां पर रखी गई है। ठीक है, हाँ बिल्कुल देखी जाएगी भाई, सारी की सारी चीजें देखी जाएंगी। जो यहां पर एक एक चीज है देखिएगा। अब की बार जो चेयरमैन साहब ने है ना, ऐसा सिस्टम बना दिया है कि आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। और मेरे को भी वीडियो इसलिए बनानी पड़ी है क्योंकि बच्चा डर रहा है। ठीक है, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं कि गलती कर दोगे, गलती कर दोगे, गलती कर दोगे। तो एक डर का माहौल जो बना हुआ है ना, उसको दूर करने के लिए मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ रही है। और यहां पर जो बातें हैं आप भी अच्छे से पढ़ना जानते हैं, तो एक एक बात अच्छे से यहां पर फॉर्म भरने से पहले आपको पढ़ लेनी है। भाई फोटो और साइन अपलोड करना है। फोटो का साइज क्या होना चाहिए? तो जेपीजी फाइल के अंदर फोटो का साइज 20 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सुंदर तुम फुल HD फोटो यहां अपलोड कर दोगे तो जल्दी तुम्हारा फॉर्म आएगा या जल्दी तुम्हारा रोल नंबर आएगा। तो 20 KB से 100 KB के बीच आपका फोटो का साइज होना चाहिए। 6 महीनों के भीतर आपका फोटो होना चाहिए, उससे पुराना नहीं है मेरे बच्चों। कदे तामे जाड्या वाला फोटो उरा टोपिया वाला लाके धर दो इस पर। ठीक है, तो गर्मिया में फार्म भरो हो तो टोपे टापे आले फोटो नहीं चलेंगे। 6 महीना का अंदर का फोटो होना चाहिए। भाई रिजोल्यूशन भी दिए रखा है कि न्यूनतम 200 DPI रिजोल्यूशन होना चाहिए। पिक्सल दे रखा है, सारी चीजें हैं। अब ये चीजें तुम्हें नहीं देखनी, ये तुम फोटोग्राफर को जाके बोल दो कि भाई इस कंडीशन का फोटो बना दे। पृष्ठभूमि जो होनी चाहिए, पीछे की जो बैकग्राउंड होनी चाहिए वो सादा सफेद होनी चाहिए या हल्के रंग की पृष्ठभूमि आपको रखनी है। यानी कि बैकग्राउंड जो है ना वो सफेद होना चाहिए। ठीक है ना, बैकग्राउंड जो है सफेद होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी झाड़ी का आगे तो हमने फोटो खिंचवा रखा है, पाछा झाड़ी भी आए जावा। ठीक है ना, तो मेरे बच्चों सफेद जो है ना व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कैया ने बस स्टैंड पे फोटो खिंचाया पाओगा, कैया ना मेरे बच्चों रेलवे स्टेशन पे फोटो खिंचवाया पाओगा। कई खपीटरी से है भाई कि
शादी हुई बादशाह नीमून पर जा रहे होंगे और सीधी की सीधी बात है टाई बेल्ट ला के जमा कसूती डाल का फोटो खिंचवाए पाओगे, ठीक है। कई जमा ब्याह शेर वाला फोटो लाए पाओगे तो ये फोटो नहीं चलेंगे दोस्त, याद रख लिए व्हाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। हाँ, कई जो है थार का बोनट के ऊपर मेरे बच्चों बैठे पाओगे, क्योंकि अपना हरियाणा वाले खपीटर काबू नहीं आ कर दे। कई थार के ऊपर होका लिए आराम से मेरे बच्चों फोटो ले पाओगे और ठोके पाओगे और अपलोड करे, ठीक है। फिर कहोगे जी आया को नहीं रोल नंबर, तो खास तौर पर ध्यान रखना है, तो हमने बैकग्राउंड के रखना है भाई व्हाइट, ठीक है। एक खास बात है भाई, जिसके बाल बूढ़ उड़ रहे हो तो वो सोचेगा कि भाई टोपी तो कौन उतारूं दोस्त, ठीक है। तो टोपी उड़ उतारनी पड़ेगी दोस्त, टोपी, हैट, धूप का चश्मा। तो ये जो लड़कियां हैं ध्यान रखियो, ईब जो गर्मिया में तामे अखा के ऊपर डाठा मारे कदे ईसा फोटो चिपका दो, तो छोरी हो ईसा फोटो चिपकाओगी तो रोल नंबर की फिर बाटे देखे जाइयो, तो तामने बिल्कुल साधारण फोटो देना है, टोपी, हैट, धूप का चश्मा, ये पहनने से आपको क्या है बचना है, ठीक है। देखो एक एक चीज दे रखी है, अब की बार दिल खुश कर दिया भाई, क्योंकि बच्चे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पिछली बार तो बहुत परेशानी थी, लेकिन अब की बार चेयरमैन साहब का धन्यवाद हम करते हैं कि एक एक चीज बहुत सिस्टमेटिक ढंग से यहां पर जो आपकी शैक्षणिक योग्यता वाले दस्तावेज हैं, 10वीं 12वीं डिप्लोमा, ITI, अन्य प्रमाण पत्र जो भी हैं, उनकी PDF तैयार करो। 20 KB से 5 MB प्रति दस्तावेज का साइज होना चाहिए और उसने कर दो अपलोड। बच्चों यहां पर डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, सामान्य कैटेगरी वालों के लिए ये डॉक्यूमेंट हैं, सारे के सारे आपको पता है। बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि गुरुजी मेरे पास ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, PhD भी है, और बहुत सारे मेरे पास डिप्लोमे भी हैं, फायर का डिप्लोमा है, एल्सनेट्री का डिप्लोमा है, ITI 2 साल का इलेक्ट्रीशियन है, पैरामेडिकल कोर्स के डिप्लोमे हैं। तो मेरे भाई साहब ये सारे के सारे मेंस का जब फॉर्म भरा जाएगा ना तब अपलोड होंगे, मेंस के जब फॉर्म अप्लाई होंगे तब मेरे बच्चों आपको भरने होंगे। ये आपका CET हो रहा है, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा। यहां पर आपको बाकी डॉक्यूमेंट जो है ना वो अपलोड नहीं करने, हालांकि आप कर सकते हो, लेकिन यहां बाद में आपको मेंस के अंदर मौका मिलेगा, ठीक है। लगाने को तो चाहे तुम पासपोर्ट भी अपलोड कर दो, ठीक है। हाँ, चाहे घर क्या का राशन कार्ड भी जोड़ दियो, HSSC थोड़ी मना करेगी भाई क्यों जोड़ा था हमने, लेकिन जो मांगा जाता है उतने ही लगाओ डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए ये डॉक्यूमेंट हैं सारे के सारे, ठीक है। बहुत लंबा तगड़ा है भाई, आप लोग इनको पढ़ लेना, सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे। बस ध्यान ये रखना है कि जितने भी जातिगत प्रमाण पत्र होंगे वो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद के बने होने चाहिए, ठीक है, उसके बाद के बने होने चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये सारे की सारी कैटेगरी का अलग अलग दे रखा है, ठीक है, सारी की सारी कैटेगरी का। जब आप फार्म भरोगे ना तो ऐसा नहीं है समय लेके फार्म भरो, आज तुम अपने लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर इस लिंक को डाल के पहले सारी की सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ो। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, मान के चलो कोई SC कैटेगरी का बच्चा है, वो SC कैटेगरी का बच्चा जनरल वाला पढ़ता मिलेगा, तो भाई ये जनरल वाला पढ़ने की नहीं है। SC के हो तो SC वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जनरल में हो तो जनरल वाला कॉलम पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ, तो समय इतना ज्यादा भी नहीं लगेगा, जो आपके काम की चीज है। डोमिसाइल जो है, डोमिसाइल पुराना लग जाएगा, डोमिसाइल नया यहां पर नहीं है, ठीक है। तो डोमिसाइल के बारे में नए की कोई यहां चर्चा नहीं है, डोमिसाइल पुराना हो वो भी चल जाएगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र यहां साफ तौर पे मेंशन है। ये लीजिएगा भाई, इस तरीके से सारे के सारी चीजें जब तुम भर लोगे ना तो फिर आपको क्या करना है बच्चों, नीचे आके जब आपने सब अच्छे से भर लिया तो यहां पर आपको फिर क्या है, क्लिक करना है। क्लिक करते ही मेरे बच्चों इसको तुम स्वीकार कर दोगे, ठीक है ना। स्वीकार करते ही देखिएगा यहां से आपका चरण शुरू हो जाएगा। मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद OTP आएगा, OTP डालोगे, फिर मेल ID डालोगे, फिर मेल के ऊपर OTP आएगा वो डालोगे, फिर आपको पासवर्ड बनाना है मेरे बच्चों, और पासवर्ड बना के वही पासवर्ड नीचे की तरफ है, और उसके बाद ये कैप्चा आपको यहां पर डालना है। कैप्चा के डालते ही आप रजिस्टर्ड कर दोगे और आपको क्या मिल जाएगी, एक रजिस्ट्रेशन ID मिल जाएगी, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद मेरे लाडले बच्चों आपको क्या दिखाई देगा,
आपको इस तरीके से फॉर्म दिखाई देगा। ये एक मेरे स्टूडेंट का फॉर्म है, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा, ऐसे शेयर तो नहीं करनी चाहिए जानकारी, लेकिन आपको कोई डाउट ना आए इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अपने बच्चे हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो यहां पर देखिएगा भाई, फुल नेम जो 10वीं के अंदर है वो आएगा, फादर नेम सारे कैपिटल के अंदर है, सारे कैपिटल के अंदर है, मदर नेम बच्चों कैपिटल के अंदर है, कोई श्रीमती कोई श्री शब्द यहां नहीं जोड़ा गया है। जो 10वीं की डीएमसी में सरनेम होगा तो सरनेम जुड़ेगा बच्चों, उसकी स्पेलिंग जो होगी वो जुड़ेगी, पीछे सिंह होगा कुमार होगा तो वो जुड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ मेरे बच्चों यहां पर आप डाल दोगे जिसमें दिन महीना और साल होगा। जेंडर मेरे बच्चों मेल, शादी भाई साहब की अभी हुई नहीं है, मेल आईडी ये है। मोबाइल नंबर बच्चों, मोबाइल नंबर भी चलो बता दिया, आधार नंबर भी, ठीक है। यहां पर निशान भी बता रखा है लड़के ने कि मेरे एक लेफ्ट हैंड पे निशान है, ए मार्क ऑन लेफ्ट हैंड, और भाई साहब इसके तो राइट हैंड पे भी निशान है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मेरे हिसाब से मेरे बच्चों कड़े न कड़े मोटरसाइकिल बता पड़ा पाओगा, ठीक है। हाँ, तो बच्चों निशान तो कोई ना कोई हो ही जाता है, सीधी सी बात है, निशान तो कोई ना कोई हो ही जाता है ना। हाँ, लेकिन ऐसा निशान नहीं है मेरे बच्चों, कदे किसी का गाल के ऊपर मच्छर लड़ रहा हो और तामेनु कह दो गाल पर मच्छर लड़ रहा था, वो निशान 4-5 दिन पाछा चले जाओगा। परमानेंट निशान होना चाहिए, ठीक है ना, परमानेंट जो है ना निशान होना चाहिए। हाँ, क्योंकि कई छोरियां नई गर्मी चालन लग रही है, मच्छर काट गए होंगे तो मच्छर काट दे लड़कियां लिखेंगी भाई कि ए मार्क ऑन माउथ, ठीक है। हाँ, तो मच्छर जो है ना वह निशान नहीं, परमानेंट निशान होने चाहिए, परमानेंट, ठीक है ना। अब जे मान लो किसी के लिए लड़ाई झगड़ा आया होगा तो एक आधा कड़े न कड़े बिंडा बिठाया पाओगा तो बच्चों उसका जो सपाड़ा होगा वो सपाड़ भी छाप दोगे, नो नहीं, परमानेंट निशान होना चाहिए, मिटना नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है ना। मेल आईडी के ऊपर गुरुजी ओटीपी नहीं आ रहा, आ जाएगा ओटीपी। फीस कितनी है? फीस 500 रुपए है और अदर कैटेगरी के लिए 250 रुपए है, ठीक है ना। चलिएगा भाई, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से ही आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। यहां सिग्नेचर आपको करने हैं, उसके बाद ये कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, सारा का सारा सिस्टमेटिक ढंग से। डोमिसाइल बोनाफाइड यानी हरियाणा का डोमिसाइल है तो वो भर दोगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर देख लो, ऐसे स्लैश लगा के डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यू डेट भी मेरे बच्चों यहाँ इश्यू डेट भी है 25/11/2024। अब देखिएगा 25/11/2024, तो इस भाई साहब ने डोमिसाइल पुराना लगा रखा है तो डोमिसाइल चलेगा पुराना 25/11/2024 का, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी नेम, तो तहसीलदार ने मेरे बच्चों इसको क्या है कैटेगरी ईडब्ल्यूएस से फॉर्म डाला है। ये सारी की सारी चीजें, और यहां पर बहुत सारी चीजें दे रखी है कि आप एक्स सर्विसमैन से हो, आपके पास स्पोर्ट्स का कोई कोटा है, आपके पास कोई क्रिमिनल केस है, ये सारी की सारी हैं। नीचे मेरे बच्चों सारी की सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होंगी, नंबर होंगे, और इस तरीके से आप जो है वो फॉर्म फिल कर देंगे। फिर भी यदि कोई इश्यू आता है आपको फॉर्म भरने में तो मेरे बच्चों आप कमेंट करके बता देना। देखिएगा आपके लिए इतनी मेहनत करके आया हूं मैं बताने के लिए कि सिंगल